सर्वेभ्यो छात्रेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं प्रथमोपाठस्य द्वितीयभागः मध्ये अवशिष्टान् श्लोकान् अध्ययनं करिष्यामः। सर्वे छात्राः स्वकीयं पुस्तकम् उद्घाटयन्तु, उत्तरपुस्तिकामपि धारयन्तु। आगच्छ तर्हि सर्वप्रथमं सर्वान् श्लोकान् सस्वरं गायामः। भवन्तः अपि मम सार्धं प्रयासं कुरुत। तर्हि करोतु प्रारम्भं। सद्भिरेव सयासीत सद्भिः कुर्वेत संगतिम् सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किञ्चिदाचरेत्। धनधान्यप्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षम्या किं न साध्यते। शान्तिखड्ग करे यस्य किं करिष्यति दुर्जना। तो इस प्रकार हमने आज के इन तीनों श्लोकों का गायन किया। तो अब हम इनका हिंदी भाषा में अर्थ करते हैं। तो पहला श्लोक है, सद्भिरेव सह आसीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च ना सद्भिः किंचिदाचरेत। सद्भी कहते हैं सज्जनों के साथ, जो अच्छे आदमी होते हैं। एव के साथ ही सह आसीत बैठना चाहिए। सद्भिः सज्जनों की ही कुर्वीत करनी चाहिए। संगतिम संगत कि उनकी संगत में रहना चाहिए। सद्भिः विवादम कि सज्जनों के साथ ही विवाद झगड़ा च मैत्रीम और मित्रता करनी चाहिए। ना सद्भिः जो सज्जन नहीं है अर्थात दुर्जन मनुष्य है, उनका किंचित कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। तो इस श्लोक के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि हमारा जो उठना बैठना है वो किसके साथ होना चाहिए? सज्जनों के साथ। यदि हम अच्छा बनना चाहते हैं कि हम जीवन में हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हमारा उठना बैठना सज्जनों के साथ होना। सद्भिरेव सहासीम सद्भिः कुर्वीत संगतिम। यदि हमें संगत भी करनी है तो वो भी सज्जन मनुष्यों की करनी चाहिए, और सज्जनों के साथ ही हमें झगड़ा करना चाहिए और मित्रता भी हमें सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। तो इस श्लोक में झगड़े की बात जो आती है, ये बच्चे थोड़ा समझ नहीं पाते कि झगड़ा कैसे होगा सज्जनों के साथ। तो तात्पर्य ये है कि सज्जन जो मनुष्य होता है उसका दिमाग हमेशा सकारात्मक विषयों पर चिंतन करता रहता है। जैसे हम कक्षा में कुछ पढ़ते हैं तो अच्छे बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई की ओर ध्यान दे रहे होते हैं। जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं वो शरारतों में लगे रहते हैं। कि जब अध्यापक जाता है तो आप उन अच्छे बच्चों से उस विषय में आपका उसके बहस कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं कि अच्छे बच्चे आपस में मिल करके कि नहीं ये ऐसा होता है, दूसरा कहेगा कि नहीं ये ऐसा होता है, हमारे गुरु ने हमें ये ऐसा बताया है। तो यहाँ पर उस झगड़े की बात की गई है, ना कि हाथापाई इत्यादि, ना कि गाली गलौज की बात की गई है। तो इस प्रकार दुर्जनों के तो हमसे कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो दूसरे श्लोक की ओर चलते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। तो इस श्लोक में कहा गया है धन पैसा इत्यादि, धान्य अनाज, क्या प्रयोगेषु प्रयोग करते हुए, कि जब आप धन का प्रयोग करें और अन्न का प्रयोग करें, और विद्यायाः और विद्या का संग्रहेषु च संग्रह करते हुए, कि जब आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, और आहारे आहार का तात्पर्य है खाते समय, व्यवहारे व्यवहार करते समय, त्यक्त
छोड़ देने वाला। किसको? लज्जा को, शर्म को, संकोच को। वही सुखी भवेत, सुखी होते हैं। कि यहां पर कहा गया है कि जब हम धन धान्य का प्रयोग करते हैं, कि धान्य का प्रयोग करते हैं, चाहे मांगना हो चाहे देना हो, तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। यदि आपने किसी को धन दिया, वो नहीं दे रहा, तो आप उसको मांग सकते, उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। और विद्या का संग्रह करते, जब आप ज्ञान का संग्रह कर रहे हो, तो उसमें भी किसी भी प्रकार के संशय को पूछने इत्यादि में संकोच नहीं करना चाहिए। और आहार खाते समय भी नहीं शर्माना चाहिए। अगर आप खाते समय शर्माएंगे, कम खाएंगे, तो उससे आपका ही नुकसान होगा। और व्यवहारे, जब आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, तो भी निसंकोच होना चाहिए, उसमें कोई लज्जा या शर्माना नहीं होना चाहिए। यदि इस प्रकार का आपका व्यवहार है, तो तभी आप सुखी रह सकते हैं। तो तीसरा श्लोक है, क्षमा वशी कृतिर्लोके क्षम्या किमना साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। तो इस श्लोक में कहा कि क्षमा वशी कृति, कि क्षमा के द्वारा ही वश में किया जा सकता है लोके, संसार में। कि पूरे संसार है, इस ब्रह्मांड, इसको आप क्षमा के द्वारा ही वश में कर सकते हैं। क्षमा के द्वारा किम, क्या, ना, नहीं, साध्यते, सिद्ध होता है। कि यदि आपके पास क्षमा रूपी है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो शांति खड्गा, शांति रूपी खड्ग, तलवार, करे, हाथ, यस्य, जिसके, किम, क्या, करिष्यति, करेगा, दुर्जनः, दुष्ट। कि जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, उसका दुष्ट भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहां पहली पंक्ति में क्षमा पर बात की गई है, कि क्षमा से ही सारे संसार को वश में किया जा सकता है, और क्षमा से क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता है। तो यहां पर यह कहा गया कि क्षमा दो प्रकार की होती है। एक तो हमें क्षमा मांगनी भी आनी चाहिए, और क्षमा करना भी आना चाहिए, कि द्विविध है। हमें क्षमा मांगना भी आना चाहिए और क्षमा देना भी आना चाहिए, तभी हम जो है वो इस संसार को वश में कर सकते हैं, अपना सारा कार्य प्रारंभ करते हैं। यदि आप शांत है, आपके मन चित्त शांत है, तो दुर्जन भी आपका कुछ नहीं कर सकता है। यदि आपको तलवार भी हाथ में धारण करनी है, तो शांति की करनी है, ना कि दूसरी तलवार। यदि इस प्रकार का आपका व्यवहार है, तो कोई भी दुष्ट मनुष्य आपका कुछ नहीं कर सकता है। तो इस पाठ में हमने 3 रत्नों के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से रत्न हैं, फिर सत्य के बारे में पढ़ा कि सत्य क्या होता है, फिर दान तप इत्यादि के बारे में पढ़ा, फिर सज्जनों की संगति के बारे में पढ़ा, फिर हमें कहाँ पर संकोच नहीं करना चाहिए उसके बारे में पढ़ा, और क्षमा और शांति के बारे में पढ़ा। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।